हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और खिलाफत का जो मुद्दा था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया और जो गांधी जी ने जिसका नेतृत्व संभाला वो हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को असहयोग आंदोलन पढ़ाएंगे। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन का जो मूल कारण था, खिलाफत का मुद्दा तो था ही। 1919 का अधिनियम भी था। 1919 के अधिनियम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या भारतीय जनताओं का वह मांग नहीं माना गया जो वह उम्मीद कर रही थी, स्वशासन या स्वराज्य। खिलाफत का मुद्दा, 1919 का अधिनियम, और तीसरा जो मुद्दा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, पंजाब का मुद्दा। पंजाब का मुद्दा कहिए या अमृतसर का जो जलियांवाला बाग कांड है उसका मुद्दा। मैंने आपको कल बताया था कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक तहकीकात कमेटी जलियांवाला बाग पर स्थापित किया था। तो इस कमेटी का रिपोर्ट में यह था कि जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको ब्रिटिश सरकार आर्थिक मुआवजा दे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। तो इन तीन कारणों से जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया। और इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि हम आपको, भारतीय जनता से वादा किया कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज आपको दिलवाएंगे या स्वशासन दिलवाएंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस दिन भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण नेता, कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात थी। मैंने आपको खिलाफत पढ़ाते समय यह कहा था कि जो जून 1920 में गांधी जी को जो है अधिकृत किया गया था, सफदर एक हिंदू मुस्लिम एकता इलाहाबाद में बैठक हुई थी जून 1920 में, कि आप असहयोग आंदोलन खिलाफत के मुद्दे पर शुरू कर सकते हैं। और खिलाफत असहयोग जो है आंदोलन बाद में खिलाफत के मुद्दे से भी शुरू हुआ, और जो मैंने 1919 का अधिनियम भी बताया और जो पंजाब का मुद्दा है वो सब से जुड़ा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विशेष अधिवेशन हुआ और लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहां पर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन CR दास ने इसका विरोध किया था। लेकिन फिर भी जो है असहयोग का जो है प्रस्ताव पारित हो गया था। लेकिन यह कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, यह विशेष अधिवेशन था, नियमित अधिवेशन नहीं था। इसलिए नागपुर में दिसंबर 1920 में नियमित अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किए थे MV राघवाचार्य। और इस नियमित अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए आधिकारिक आज्ञा प्रदान कर दिया गया। और बहुत आश्चर्य की बात है कि सितंबर 1920 के जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किया था और महात्मा गांधी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, CR दास ने असहयोग का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह गांधी जी को नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए जो है अधिकृत कर दिया गया। और फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन उत्तरी भारत में, बंगाल में और पश्चिमी भारत में काफी सफल रहा। उत्तरी भारत में, बंगाल में और पश्चिमी भारत में असहयोग आंदोलन काफी सफल रहा। इस
असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे पर्सनालिटी ने, व्यक्तित्व ने वकालत को छोड़ दिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, पिता पुत्र दोनों, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, टी प्रकाशम, सी आर दास, चितरंजन दास, बहुत इंपॉर्टेंट वकील थे। मैंने चर्चा किया था कि अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंदो को बचाने वाले यही व्यक्ति थे, सी आर दास ही थे, चर्चा हुआ था पहले भी। उसके बाद आपको लाला लाजपत राय, ये सारे पर्सनालिटी जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान जो है आप अपना वकालत छोड़ दिए थे। गांधी जी ने कहा था कि जो है 1 वर्ष के भीतर हम आपको स्वराज देंगे, भारतीय जनता से कहा कि सरकारी उपाधि को जो है सरकार को वापस कर दीजिए। और खुद भी जो है गांधी जी ने जो कैसर हिंद का उपाधि मिला था गांधी जी को, उस उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर पदक मिला था या जुल्लू पदक मिला था, गांधी जी ने अपने पदक को, सरकारी उपाधि को, उसको वापस कर दिया। विदेशी सामान का पूर्णतः बहिष्कार करने की बात की। विदेश न्यायपालिका, न्यायालय का जो भी चीज था, विदेशी सेना था, उस सब को जो है वह गांधी जी ने कहा कि पूर्णतः बहिष्कार करो। सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी न्यायालय, सरकारी कार्यालय, विदेशी वस्त्र। विदेशी वस्त्र में सबसे ज्यादा हुआ कि शराब का दुकान और सब विदेशी वस्त्र में सबसे ज्यादा बर्बादी किया गया। सॉरी, विदेशी वस्त्र में सार्वजनिक होली जलाया गया वस्त्रों का। और रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात से काफी क्रोधित हो, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा और कहे कि यह जो है अविवेकी कदम है। महात्मा गांधी जो कहते हैं कि कपड़ा का, विदेशी कपड़ा का सार्वजनिक होली करो, तो यह वह जो है अविवेकी कदम है, मतलब अच्छा कदम नहीं है। और गांधी जी को चाहिए कि रचनात्मक कार्यक्रम पर ज्यादा बल दे। इसने पहली बार देश की असहयोग आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत देखने को मिलती है। इससे आंदोलन के दौरान अगर सिर्फ मोपला, जो मालाबार तट पर कुछ सांप्रदायिक दंगा हो गया था, उसको छोड़ दिया जाए, तो इस काल में हिंदू मुस्लिम एकता काफी देखने को मिलता है। इस आंदोलन में देश की जनता पहली बार इकट्ठा भी हुई। और अब यह नहीं कहा जा सकता है कि हर आंदोलन में जो है मुट्ठी भर लोग प्रतिनिधि दे रहे हैं, मतलब मुट्ठी भर लोग, कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व रह गया है। अब जो है कांग्रेस रियली जो है भारत की जनता का प्रतिनिधि करने लगी थी। और इसके पीछे कारण यह था कि जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उसमें कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कर दिया गया था 25 पैसा। तो इससे बहुत सारे लोगों को जो है कांग्रेस का सदस्य बनने में काफी आसानी हुआ। तो और दूसरी बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया था, 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के काम को देखता। और इससे असहयोग आंदोलन ने ही पहली बार भारतीय जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भूख जगाया। तो ये सब जो है, ये इसी के मन में, लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगी। ये सब इसी काल में देखने को मिलता है। एक थे जमनालाल बजाज, उन्होंने भी जो है राय बहादुर का उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज को राय बहादुर का उपाधि मिला था, उसने जो है उनको वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ये सब हमें चीज देखने को मिलता है। देखिए, असहयोग आंदोलन में था कि स्वराज के लक्ष्य को पाने के लिए पहले कांग्रेस क्या करता था, संवैधानिक तरीका अपनाता था। मैंने आपको पता होगा, जब कांग्रेस का उदारवादी चरण पढ़ा रहे थे तो कांग्रेस क्या करता था, संवैधानिक तरीके से जो है प्रार्थना अपील करता था। तो संवैधानिक तरीके से प्रार्थना अपील पर बल देता था, प्रार्थना पर ध्यान देता था, अपील पर ध्यान देता था। लेकिन अब कहा क्या कि नहीं, ऐसा भी करो कि कर नहीं देने का सीधा आंदोलन शुरू कर दो, कर नहीं देने का सीधा आंदोलन शुरू कर दो।
ब्रिटिश सरकार को। तो इससे जो है ब्रिटिश सरकार खुद मतलब बौखला जाएगी। बात को समझिएगा, पहले क्या होता था, कांग्रेस का जो उदारवादी चलन था गांधी जी के आने से पहले, तो कांग्रेस क्या करती थी, संवैधानिक रास्तों का प्रयोग करती थी अंग्रेज सरकार के सामने में, जिसमें प्रार्थना करना, अपील करना। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, शांति और उचित उपाय के साथ साथ प्रार्थना भी, अपील भी, लेकिन कर न देने का आंदोलन जैसी सीधी कार्यवाही को भी अब जो है लागू किया जाए, यह यहां पर था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, आपको पता ही, ये तो पहले भी चर्चा हुआ था, असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे, क्योंकि खिलाफत के मुद्दे में जिस तरीके से धर्म को राजनीति में शामिल किया गया था, तो जिन्ना गांधी की इस कदम से खुश नहीं थे। और फिर जो है, आपको मैंने बताया ही था कि जिन्ना और बहुत से, जैसे जिन्ना हुए, DS खारपड़े हुए, एनी बेसेंट हुए, बिपिन चंद्र पाल ने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ दिया था। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी समय दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था और कहा गया था कि अब जो है असहयोग आंदोलन को तेज करने के लिए जो है सामूहिक कार्यवाही द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें जो है, अगर देखा जाए, असहयोग आंदोलन के दौरान सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि 4 फरवरी 1922 की बात है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा एक थाना है, वही पुलिस है, वहीं पर पुलिस ने क्या किया, शांतिपूर्ण जुलूस, किसानों का जुलूस था, उस पर कुछ लाठी चार्ज वगैरह कर दिया था। तो भगवान अहिर के नेतृत्व में एक जुलूस ने क्या किया, चौरी चौरा में जो थाना है, पुलिस थाना पर हमला कर दिया 4 फरवरी 1922 को, और उसमें 23 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, उसी थाना में बंद करके भगवान अहिर के नेतृत्व में जुलूस ने जो है जिंदा जला दिया। गांधी जी हिंसा के किसी भी रूप से खिलाफ थे। गांधी जी ये चीज पसंद नहीं करते थे। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में वो उस समय थे, और बारदोली में जो दिसंबर 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जो सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात थी, उसी की तैयारी कर रहे थे। बारदोली में थे उस समय, गुजरात में है बारदोली। तो यह सूचना जो मिली, तो यहीं पर जो है कांग्रेस के जो मीटिंग बुलाकर बारदोली प्रस्ताव द्वारा जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने जब यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो गांधी, बहुत सारे नेता जो है इसका विरोध किए, और उसके बाद 24 फरवरी 1922 में दिल्ली में एक बैठक हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक हुआ 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बैठक हुआ, और बारदोली प्रस्ताव को जो है यहां से जो है पूर्णतः पास कर लिया गया, और कहा गया कि अब कोई भी ऐसा चीज नहीं पारित किया कि जो सरकार को जो है किसी भी प्रकार से जो है कानून का उल्लंघन होता हो, किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन होता हो। यहीं पर अखिल भारतीय जो कांग्रेस समिति का जो बैठक हो रहा था 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में, तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो अपना प्रस्ताव है, जो बारदोली में प्रस्तुत किया था, उसको प्रस्तुत किया, और फिर जो है कहा कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे कानून का उल्लंघन होता हो। तो डॉक्टर मुंजे जो थे, वो गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाए थे। क्या लाए थे? डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव लाए थे। इस गांधी जी के इस कदम को उस समय के मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, CR दास ने भी विरोध किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने इसको तो राष्ट्रीय विपत्ति तक कह दिया। महात्मा गांधी के इस कदम को राष्ट्रीय विपत्ति तक कह दिया।
उसके बाद 10 मार्च को जो है गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो आरोप इन पर लगाया गया राजद्रोह, पूछा गया, मतलब जो शांति को भंग करने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। शांति को भंग करने के आरोप में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जज थे ब्रूमफील्ड, गांधी जी से पूछे कि आपको कैसी सजा दी जाए, मतलब आपको किस अपराध की सजा दी जाए। तो गांधी जी ने कहा कि जो सजा तिलक को अपराध के लिए मिली थी वही सजा हमको भी दिया जाए, राजद्रोह के लिए। तो तिलक को भी राजद्रोह के लिए 6 वर्ष का सजा मिला था। तो जज ब्रूमफील्ड ने भी गांधी जी को 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष का सजा दिया था राजद्रोह के ही आरोप में। और लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों से जेल से रिहा कर दिया गया और गांधी जी जो है बाहर आ गए जेल से। तो यह सब हो गया आपका असहयोग आंदोलन के समय में जो घटनाएं थी वही। असहयोग आंदोलन के समय जो कुछ इंपॉर्टेंट घटना है वह मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे जो है विद्यापीठ का स्थापना हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय 2 प्रकार के कार्यक्रम रखे थे। रचनात्मक कार्यक्रम में था पंच अदालत का निर्माण, मतलब जो है अब सरकारी अदालत नहीं, पंच अदालत, जो गांव की अदालत है उसको जो है देसी मतलब विद्यापीठ की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना। राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना में बिहार विद्यापीठ पटना में स्थापित हुआ था, काशी विद्यापीठ बनारस में, उसके बाद गुजरात विद्यापीठ यह स्थापित हुआ था आपको अहमदाबाद में, उसके बाद है जामिया मिलिया, पहले अलीगढ़ में था, 1920 में स्थापित हुआ था, बाद में दिल्ली चला गया। ये बंगाल नेशनल कॉलेज लाहौर। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य थे आपको सुभाष चंद्र बोस थे। गुजरात विद्यापीठ में जो अहमदाबाद में था उसमें आचार्य कृपलानी थे, यहीं से उनको आचार्य का उपाधि मिला था। काशी विद्यापीठ बनारस में खुला था। बिहार विद्यापीठ में इसी समय बिहार के एक बहुत अच्छे नेता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो छपरा के रहने वाले थे और सिताब दियारा के सारण जिला में सिताब दियारा जगह है, वहीं इनका जन्म हुआ था। सिताब दियारा में छपरा में है, सारण जिला में है सिताब दियारा। जयप्रकाश तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो 20 से दिन इनके एग्जाम का था, तो उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो उस समय गांधी जी ने कहा था छात्रों से कि आप स्कूल छोड़ दीजिए, वकीलों से कहा था कि आप वकालत छोड़ दीजिए। तो जयप्रकाश नारायण ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान अपना पढ़ाई छोड़ दिया, पटना यूनिवर्सिटी से नाम कटा के बिहार विद्यापीठ में नाम लिखवा लिया था। तो यह सब चीज आपको देखने को मिलता है। जैसे रचनात्मक कार्यक्रम में था आपको खादी का वस्त्र बनाना, 20 लाख जो है चरखा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इस समय में, 20 लाख चरखा जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। काशी विद्यापीठ जो है आपको 1921 में स्थापित हुआ था और बनारस गुजरात विद्यापीठ 1920 में, जामिया भी 1920 में ही स्थापित हुआ था। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इसी समय एक राहुल सांकृत्यायन थे असहयोग आंदोलन के समय में, एक थे राहुल सांकृत्यायन। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में बाढ़ आ गया था। बाढ़ पीड़ित की असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन ने मदद किया था, जो उत्तर प्रदेश के
आजमगढ़ के रहने वाले थे। बीएचयू की स्थापना जो है वह हुआ था 1916 में, और मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय बीएचयू के कुलपति थे 1919 से लेके 1939 तक। 1919 से लेके 1939 तक बीएचयू के कुलपति कौन थे? मदन मोहन मालवीय, है ना। बिहार में दरभंगा वगैरह क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के दौरान एक चीज देखा, एक तो स्वामी विद्यानंद। तो दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में, जो दरभंगा महाराज का क्षेत्र था, वहां के किसानों को जो है कर न देने का जो है आंदोलन शुरू करवाया था। भूमि कर न देने का आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, करवाया था। बंबई के कुछ उद्योगपतियों ने असहयोग आंदोलन विरोधी एक कमेटी बनाया था, असहयोग आंदोलन विरोधी सभा बनाया था बंबई के उद्योगपतियों ने 1920 में। उसमें कौन कौन व्यक्ति थे उनका नाम जान लीजिए। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। 1920 में असहयोग आंदोलन जो विरोधी सभा है बंबई के कुछ उद्योगपतियों ने स्थापित किया था। जो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसको अपोज करना था उनका उद्देश्य। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। उसके बाद जमुना दास ठाकुर दास थे। जमुना दास ठाकुर दास थे। कावस जी नाना भाई थे। कावस जी नाना भाई थे। उसके बाद पी सेठना थे। कावस जी नाना भाई, पी सेठना, ये सब जो थे इन्होंने विरोध किया था। ये भी थे शीतलवाड़ भी थे। शीतलवाड़, ये सब मुंबई के उद्योगपति थे। सभी लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान तो विदेशी कपड़ों का सबसे बर्बादी किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका अपोज किया था। इसको एक निष्ठुर बर्बादी कहा। एक बात और याद रखिएगा कि इस समय जो महिलाएं जो थी तारी की दुकान पर जाके, खासकर बिहार में तारी का दुकान पर जाके धरना देती थी, या तारी का जो पेड़ होता था उसके आसपास बैठ जाती थी। ये बिहार में ही देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट चीज। तो शराब और तारी की दुकान पर जो है यहां पर मतलब इसका अपोज किया गया, मतलब इसका विरोध किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि सरकार के राजस्व में बहुत भारी कमी आ गई। तो बिहार की सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उसने कहा कि देखिए, शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और फिर ऐसे लोगों का कुछ सूची जारी किया जो शराब पीते थे और बहुत अच्छा करते थे। उसमें जैसे सिकंदर का नाम उन्होंने दिया, जूलियस सीजर का नाम दिया, नेपोलियन का नाम दिया। ये लोग शराब पीते थे, देखिए लोग बहुत बड़े आदमी बन गए। तो ये बिहार की सरकार का ये अजूबा काम था जो शराब का वो प्रचार कर रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है राजस्व कारणों से जो है राजस्व में अभूतपूर्व कमी आ गई थी बिहार सरकार के राजस्व में। तो सारी शराब का उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि इसको पीने से स्वास्थ्य में और वृद्धि होती है, और उसमें नाम दिया जूलियस सीजर का, नेपोलियन का, इन लोगों का नाम दे दिया, सिकंदर का नाम दे दिया। तो यह जो है बहुत बड़ा एक विशाल जन आंदोलन था। पहला जो विशाल जन आंदोलन यही था। असहयोग आंदोलन के दौरान पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए हैं। इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान पहला व्यक्ति कौन गिरफ्तार हुए हैं? मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए हैं। तो यही आपका असहयोग आंदोलन के समय में संबंध में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है। अब असहयोग आंदोलन में इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जालियांवाला बाग का जब कांड हो रहा था 14 अप्रैल को जो हुआ था, कांड हुआ था जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को गांधी जी ने
नाडियाड में एक सत्याग्रह किया था नाडियाड में। तो उस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ, 14 अप्रैल को उन्होंने नाडियाड में सत्याग्रह किया था, वह उनकी हिमालय जैसी भूल है। यह बात गांधी जी ने कहा था। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि गांधी जी ने किस घटना को जो है जहां सत्याग्रह किए तो उसको हिमालय जैसी भूल बताया। तो 14 अप्रैल को जो उन्होंने किया था नाडियाड में, उसको उन्होंने सत्याग्रह किया था, उसको उन्होंने हिमालय जैसी भूल कहा। तो यही है असहयोग आंदोलन के संबंध में जो इंपॉर्टेंट चीज। और एक बात और, 17 नवंबर 1921 को 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। तो उस दिन को जो है, जब 17 नवंबर 1921 को 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, तो यहां पर सार्वजनिक हड़ताल घोषित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन जो है कुल मिलाकर 4 चरणों में क्रॉस किया है, पूछ सकता है परीक्षाओं में। उतना आपको डेप्थ में यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना ही समझिए कि यह 4 चरणों में हुआ था। और 17 नवंबर 1921 को जो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, तो उस दिन सार्वजनिक जो है एक तरह से हड़ताल यहां घोषित कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको असहयोग आंदोलन पर कोई प्रश्न नहीं बनता है। हाँ, कभी कभी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान, चाहे चौरी चौरी घटना के दौरान, भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और लॉर्ड रीडिंग एकमात्र वायसराय है जो यहूदी है। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र वायसराय है जो आपको क्या है? यहूदी है। और असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम थे, रचनात्मक कार्यक्रम और एक विध्वंसात्मक कार्यक्रम, मतलब विनाशक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में हो गया कि देसी विद्यापीठ खोलिए, शिक्षण संस्थान खोलिए, तो विदेशी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार कीजिए। तो यही 2 पहलू हैं। खादी का प्रयोग कीजिए तो विदेशी वस्तु मत पहनिए, उसको जलाइए, विदेशी वस्तु का प्रयोग मत कीजिए। तो यही सब है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो भी चर्चा है वह देखेंगे। धन्यवाद।